बिहार की हॉट सीट बन चुकी पूर्णिया की लड़ाई दिलचस्प हो चुकी है। वहीं आनंद मोहन पप्पू यादव के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं, जिसके बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है, जबकि कांग्रेस अभी भी पप्पू यादव पर खुलकर कार्रवाई करने से बच रही है। कांग्रेस एक पार्टी का विलय करवाई तो स्टैंड लेने की हिम्मत क्यों नहीं दिखा रही? गलत मैसेज उन्होंने देने का काम किया है और इस तरह से नहीं करना चाहिए। कांग्रेस से टिकट कटने के बाद पप्पू यादव ने निर्दलीय पर्चा भरकर पूर्णिया की लड़ाई को दिलचस्प बना दिया। यहां तक कि पप्पू यादव को लेकर खेमेबंदी भी शुरू हो गई। पूर्व सांसद आनंद मोहन पप्पू यादव के समर्थन में खड़े दिख रहे हैं। आनंद मोहन ने पप्पू यादव का पक्ष लेते हुए लालू परिवार और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा। उस बेचारे की तो करियर बर्बाद कर दिया सबों ने मिलकर। लालू जी पुत्र मोह में नहीं चाहते हैं कि बिहार में कोई युवा लीडरशिप सामने आए। आनंद मोहन ने जिस तरीके से लालू प्रसाद पर जानबूझकर पप्पू यादव के राजनीतिक करियर को बर्बाद करने का आरोप लगाया है, उसके बाद सियासी घमासान तेज हो गया। एनडीए के नेता आनंद मोहन की बात का समर्थन करते दिख रहे हैं, जबकि पूर्णिया से आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती ने पप्पू यादव पर गठबंधन धर्म का पालन न करने का आरोप लगाया। बगावत करके नॉमिनेशन देने का काम किया है, तो सभी जगह गलत मैसेज उन्होंने देने का काम किया है और इस तरह से नहीं करना चाहिए। एक तरफ पप्पू यादव पर सियासी घमासान मचा है, दूसरी ओर कांग्रेस अब भी पप्पू यादव के निर्दलीय नॉमिनेशन के बाद भी खुलकर कार्रवाई के मूड में नहीं है। आलाकमान का जब मुहर लगा हुआ है महागठबंधन पर, तो किसी को भी और बहुत हम लोग के निखिल बाबू इतना सीनियर आदमी और औरंगाबाद में सीट नहीं मिली, हम लोग को नहीं मिली तो कहां कोई इंडिपेंडेंट लड़ने चले। पूर्णिया, पप्पू और पॉलिटिक्स, बिहार में आजकल ये तीन शब्द कुछ ज्यादा ही चर्चा में हैं, क्योंकि पप्पू यादव ने गठबंधन के खिलाफ जाते हुए निर्दलीय पर्चा भरकर इस सीट को सबसे ज्यादा हॉट बना दिया। अब देखना होगा कि पूर्णिया की जनता जेडीयू के संतोष कुशवाहा, आरजेडी की बीमा भारती और निर्दलीय पप्पू यादव में से किस पर भरोसा जताती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार, सीतामढ़ी से राकेश और पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में कांग्रेस के सीनियर नेता रहे संजय निरुपम के सामने अब राजनीतिक भविष्य का संकट पैदा हो गया है। कांग्रेस संजय निरुपम को बाहर का रास्ता दिखा चुकी है और महायुति में एंट्री से पहले ही संजय निरुपम का विरोध तेज हो गया है। जय श्री राम। संजय निरुपम पर सबसे बड़ा सस्पेंस, ना घर के ना घाट के वाले हुए हालात। इस्तीफे के बाद अब क्या करेंगे निरुपम? महायुति में एंट्री से पहले ही हो गया विरोध। कांग्रेस से निष्कासन और इस्तीफे के बाद संजय निरुपम मोदी के मुरीद हो गए हैं। आजादी के साथ जय श्री राम का नारा लगाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें इन सब का फायदा मिलता दिखाई नहीं दे रहा। दरअसल संजय निरुपम को उम्मीद थी कि कांग्रेस से इस्तीफे के बाद उन्हें शिंदे कैंप में जगह मिल जाएगी, लेकिन अब संजय निरुपम की उम्मीद पर पानी फिरता नजर आ रहा है, क्योंकि शिंदे कैंप के साथ पूरी महायुति में संजय निरुपम का विरोध हो रहा है। बीजेपी संजय निरुपम को कचरा बता रही है और शिंदे गुट के नेताओं ने खुलकर संजय निरुपम की मुखालफत करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अब संजय निरुपम का क्या होगा? किसी ने अपने घर का कचरा अगर रोड पे फेंका है तो क्या वहां पे दूसरे जो रेजिडेंट लोग होते हैं उस कचरे को उठा के घर पे ले आते हैं? नहीं, म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी आती है और वो कचरे को लेके डंपिंग ग्राउंड में डालती है। उसी प्रकार से कांग्रेस ने अपना कचरा संजय निरुपम को रोड पे फेंका है, तो इस कचरे को मेरी दरख्वास्त रहेगी कि डंपिंग ग्राउंड में डालिए, अपने पार्टी में अपने घर पे लाने की जरूरत नहीं है। पार्टी प्रवक्ता के हिसाब से अगर मुझे पूछते हैं तो मैं कह सकता हूं कि हमारे मुख्य नेता एकनाथ शिंदे जी निर्णय लेंगे। अगर व्यक्तिगत आप मुझे पूछते हो कि उसका मैं स्वागत करूंगा
तो व्यक्तिगत मैं उसका स्वागत नहीं करूंगा, क्योंकि हमेशा जो भी पार्टी में रहे हैं उन्होंने वो पार्टी में न्यूसेंस क्रिएट किया है। महायुति में नेताओं के इस रुख के बाद संजय निरुपम के अरमानों पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस में संजय निरुपम के निष्कासन के बाद खुशियां मनाई जा रही हैं। यूथ कांग्रेस संजय निरुपम के निष्कासन पर एआईसीसी को धन्यवाद कर रहा है। मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ संजय निरुपम को जुबान संभाल के बोलने की हिदायत दे रही हैं। ऐसे में संजय निरुपम के लिए हर तरफ से दरवाजे बंद होते दिखाई दे रहे हैं और संजय निरुपम के सामने अब ना घर के ना घाट के वाले हालात बन गए हैं। राजस्थान के सियासी रण को जीतने के लिए पीएम मोदी राजस्थान के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। कल पीएम मोदी अजमेर के पुष्कर आ रहे हैं। पीएम मोदी इस रैली से नागौर और अजमेर लोकसभा को साधेंगे। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। राजस्थान के सियासी रण में बीजेपी के सबसे बड़े स्टार कैंपेनर पीएम मोदी ब्रह्मा नगरी पुष्कर में जनसभा को संबोधित करेंगे और अपनी सरकार की गारंटियों को गिनाएंगे। पीएम मोदी अजमेर के पुष्कर मेला मैदान से 2 लोकसभा सीटों को साधेंगे। पीएम मोदी दोपहर 12 बजे के करीब पुष्कर हेलीपैड पर उतरेंगे। इसके बाद में मेला ग्राउंड में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। अजमेर से भागीरथ चौधरी और नागौर से ज्योति मिर्धा चुनावी मैदान में हैं और दोनों की ही साख दांव पर है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि पीएम मोदी की रैली में करीब 1 लाख से अधिक लोगों की भीड़ जुटेगी। अजमेर और नागौर लोकसभा के 4000 बूथों पर कार्यकर्ताओं को लोगों को आम सभा तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। लगभग 1 लाख लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जैसा जोश दोनों लोकसभाओं में है, मुझे लगता है कि पुष्कर में ऐतिहासिक सभा ये होने वाली है और माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ से संकल्प भारतीय जनता पार्टी को दिलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को दिलाएंगे कि हम लोग 25 के 25 सीटें 5 लाख के मार्जिन से जीत कर जाएं। नागौर सीट पर इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। जहां एक तरफ कांग्रेस से बीजेपी में आई ज्योति मिर्धा को मैदान में उतारा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन से आरएलपी से हनुमान बेनीवाल दूसरी बार किस्मत आजमा रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी का बीजेपी के साथ गठबंधन था। इस बार बेनीवाल की पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। अजमेर में बीजेपी प्रत्याशी भागीरथ चौधरी का कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी से मुकाबला है, जहां इस बार अच्छी चुनावी फाइट देखने को मिल सकती है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पीएम मोदी राजस्थान के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। कोटपुतली और चुरू में चुनावी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। खुशी की बात है हम कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का हमारा 45वां स्थापना दिवस है, उसी दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हम सबका हौसला अफजाई करने तीर्थराज पुष्कर की धरा पे पधारे हैं। और इसका महत्व तब और बढ़ जाता है जब सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी स्वयं कमल पे विराजित है, कमल पे विराजमान है और हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी कमल है। हम कमल के लिए वोट मांग रहे हैं, तो ये हमारे लिए दिन बहुत ही उपयोगी है और निश्चित रूप से यहाँ से पूरे देश के अंदर एक नया संदेश जाएगा और 400 पार की नई इबादत लिखेंगे। तो ये थे सुरेश चौधरी जी, जिन्होंने बताया कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। प्रधानमंत्री की जो ये रैली है, जो सभा है, वो ऐतिहासिक होने वाली है। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। बाड़मेर में दिलचस्प और कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। कुछ महीने पहले छात्र नेता से विधायक बने रविंद्र भाटी के नामांकन के बाद न सिर्फ बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी मुश्किल में फंस गए हैं, बल्कि कांग्रेस प्रत्याशी की सांसें भी फूल रही हैं। राजस्थान की बाड़मेर बनी हॉट सीट। बाड़मेर में त्रिकोणीय मुकाबला। रविंद्र भाटी का निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन।
बाड़मेर लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना बढ़ गई है। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधायक रविंद्र सिंह भाटी की ओर से 30 मार्च को 2 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। इसके बाद भाटी ने गुरुवार को भी नामांकन दाखिल किया। इस बीच नाम वापस लेने की अटकलों के बीच भाटी ने न्यूज 18 इंडिया से कहा कि वो किसी भी कीमत पर अपना नाम वापस नहीं लेंगे। लेकिन बाड़मेर में मैच एक तरफा नहीं है। एक दिन पहले कांग्रेस उम्मीदवार उम्मेद राम की नामांकन रैली में भी भीड़ कम नहीं थी। उम्मेद राम हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस ने बाड़मेर से टिकट दिया, लेकिन भाटी के नामांकन से ज्यादा मुश्किल में नजर आ रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी। वजह है भाटी के नामांकन से परंपरागत राजपूत वोट और मोदी से प्रभावित युवा और महिला वोट बैंक में सेंध का खतरा। चौधरी का कहना है कि आखिर में वोट मोदी के नाम पर ही पड़ेगा। राजस्थान में 25 सीट में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बाड़मेर में ही है। भाटी के समर्थक भाटी को मारवाड़ का मोदी कहते हैं। सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर है। महज 26 साल की उम्र में 3 महीने पहले बाड़मेर के शिव से भाटी निर्दलीय विधायक चुने गए। भाटी तब बीजेपी में थे, टिकट नहीं दिया तो बागी हो गए। बाड़मेर में 2014 में ही ऐसे हालात बने थे। तब बीजेपी से बगावत कर केंद्रीय मंत्री रहे जसवंत सिंह ने निर्दलीय ताल ठोकी थी। हालांकि मोदी लहर के चलते बीजेपी सीट बचाने में सफल रही। बाड़मेर में जाट, दलित, राजपूत और मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है। फिलहाल 4 जून को साफ हो जाएगा कि बाड़मेर पर किसका कब्जा हो।